नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा भारत। आज हम आ चुके हैं काटी विधानसभा में और काटी विधानसभा में इस बार के निर्दलीय उम्मीदवार है विनय कुमार जी से हम बातचीत करेंगे। विनय कुमार जी काफ़ी लगभग 4 से 5 महीने 3 महीने से घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लगभग 35 से 36 पंचायत में से 25-30 पंचायतें घूम चुके हैं। क्या लोगों की प्रक्रिया आ रही है, क्या लोगों के मन में कितनी परेशानी है, खास तौर पे ये विधानसभा जहाँ पे 5 साल तक यहाँ पे विधायक ने एक बार पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि हमारी जनता जो है, यहाँ की जनता कितनी दुखी है, कितने खुश में है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इनको। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे विनय जी से कि लोगों से मिल रहे हैं, क्या लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। सबसे पहले हम विनय जी ये जानेंगे, लोग से मिल रहे हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, हम तो मेरी पूरी प्रयास रही है क्योंकि हम चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी प्रयास थी कि पहले हम लोगों को जागृत करें, क्योंकि हम लोग एकेडमिक लोग हैं। हमने अपना एजेंडा तय किया, एजेंडा के अनुसार लोगों तक मैं पहुंचा। बाढ़ का भी हुआ कार्यक्रम, लगभग 20-21 हज़ार परिवार तक पहुँचे, लगातार लगे रहे, नाव से, पैदल, मोटरसाइकिल से, साइकिल से। मेरा काम था मेहनत करना, लोगों को समझाना, लोगों को जागृत करना। लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया, सही प्रतिक्रिया तो आप पत्रकार हैं, आप बताएंगे ना। लेकिन एक बात है, ये हम जानने चाहेंगे कि 5 साल तक वहाँ पे जो अभी सिटिंग कैंडिडेट जो विधायक हैं, लोग कितना परेशान हुए, ये तो आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल मुझे पता है, क्योंकि लोग जंगल से मंगल की कामना करते थे। जंगल आज हटाओ। खुशी है कि लोगों के अंदर हराने और जिताने की ताकत आई है। लोग अब ऐसे ही काम कर रहे हैं और अच्छी बात है। जो लोग गलत हैं उनको हरा दें, जो लोग अच्छे हैं उनको जिता दें। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है और होनी भी चाहिए। न पार्टी, न पैसा, न दलबल, न बाहुबल, क्योंकि मानवता इसमें कुचल दी जाती है। और जो जंगल राज था उसके पहले लोग उम्मीद किए, तो ये आदमी ऐसा मंगल किया कि कभी दिखाई नहीं दिया क्षेत्र में, किसी गरीब का दर्द हाल नहीं जाना। कहा कि हम तो वोट खरीदे हैं और क्या हो गया, पैसा लिए हो, वोट दिए हो, यानी कि मानवता फिर से कुचली गई, यहाँ भी शर्मसार हुई है। तो ऐसे ही लोग को पार्टी भी टिकट देती है, प्रत्याशी भी बनाती है और जीत के जाते हैं। मैंने जनता को साफ कह दिया है कि किसी का नमक भी मत खाओ, त्याग करो, अगर खाते हो तो खूब खाओ, पैसा भी लूट लो उसका, लेकिन वोट उसको मत दो, इसलिए कि वह तुम्हारा ही पैसा लूटे हुए है और लूटने ही के लिए लूटा। एक बात ये भी है कि काटी विधानसभा में एनटीपी से आप देख रहे होंगे, वहाँ पे भी काफ़ी लोगों से मेरा ग्राउंड रिपोर्टिंग जो मैं किया हूँ, वहाँ पे भी दलाली है, भ्रष्टाचार है। ब्लॉक 2-2 ब्लॉक है आपके यहाँ पे, वहाँ भी भ्रष्टाचार है। ये किसकी कमी है? देखिए, मैं मानता हूँ कि सबसे बड़े जो प्रतिनिधि होते हैं, जिनके अंदर 2 प्रखंडों का दायित्व होता है, वो जनप्रतिनिधि होते हैं। समाज के समझिए कि वो प्रमुख अंग बन जाते हैं। ये सबसे बड़ी उनकी जवाबदेही बनती है। मैं एक भरोसा दिलाता हूँ, मुझे पता चला है कि जो भी कर्मचारी है, जिनको 400 रुपया मिलता है, 392 रुपया समथिंग है, उनका 192, किसी से 92, किसी से कुछ ले लिया जाता है। यानी कि जलते तपते वो है कोयला के भट्टी में, और पैसा लेने वाले कमीशन खोर महीना में एक दिन लाठी लेकर के खड़े हो जाते हैं, उनका पैसा लेके चले जाते हैं मजदूरी का। मेरे आने के बाद याद रखिएगा, मैं बात करूँगा, मैं कहूँगा यह कमीशन बंद होगा। मेहनत मजदूरी करने वाले के घर तक पूरा पैसा जाएगा ताकि परिवार चले, और नहीं अगर उनकी आदत बन गई है तो मैं एक्स्ट्रा बहाल भी करवाऊंगा थर्मल बैलर के नियम से। इतनी काबिलियत है। और मेरे आने के बाद याद रखिएगा, दोनों तंत्र काफी और मन खुद ठीक होना शुरू हो जाएगा। आप यही ठीक होना शुरू हो। एजेंडा क्या लेके चले इस बार के चुनाव? देखिए, मेरा एजेंडा बहुत है। मैंने समरसता की बात की है, ताकि आपस में लोग नैतिकता के साथ रहे। कानून तो फिर सेकेंडरी चीज होता है, जहाँ लोग तपते हैं। कानून का सहारा आसान नहीं होता। 2 आदमियों को लड़ाना, एक को अपने पक्ष में लाना, फिर उनको फंसाना, ये समाज से हर चीज़ मैं ख़त्म कर दूंगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, बहुत सारा केस समाप्त हो जाएगा। चाहने से होता है, और मैं चाहूँगा कि मानवता बहाल हो। इसीलिए मैंने पहला पॉइंट दिया था कि समरसता हो। दूसरा, हम विधायक होंगे, जब तक जो रोशनी हमसे निकलेगी, जो संस्कार हमसे निकलेगा सूरज की तरह, वही संस्कार जनता तक जाएगी, वही संस्कृति जाएगी। इसलिए पहले हम ठीक हों और संस्कृति भी बहाल हो। हम चाहते हैं कि ये नई संस्कृति नहीं, हमारी पुरानी संस्कृति कायम हो, जहाँ हर उम्र के लोगों का हृदय से सम्मान हो। सब इंसान है, इंसान तो आज भी अब प्यार का भूखा है। मैं तो सर्वे किया हूँ पूरे क्षेत्र।
पूरे क्षेत्र में आप घूमे हैं, लेकिन एक बात है, ऐसा तो नहीं ना होगा कि अगर आप यहाँ से कैंडिडेट बन जाते, चुन कर आते, तो आप भी 5 साल तक पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे काटी के जनता को? मैं तो इसी दर्द के लिए आया हूँ, इसी दर्द के लिए मैं आया हूँ ताकि मैं यह दर्द को भगा सकूँ। मैं तो घोषणा किया है कि खेल का भी हर चीज़, जो भी खेल हो, मैं इसको शुरू करूँगा जो हमारे बच्चे चाहते हो, और मैं पुरस्कार की घोषणा करूँगा। और हर साल मैं वार्षिक प्रगति रिपोर्ट विधायक होते हुए भी अगर लोगों ने मौका दिया तो मैं अपना प्रगति रिपोर्ट दूंगा कि संस्कृति मेरी कितनी ऊँची उठी, सामाजिकता कितनी ऊँची उठी, खेल में क्या विकास हुआ, शिक्षा की बात, क्योंकि मैंने जो डिग्री ली है उसके अनुसार शिक्षा की बात भी आज भी करते हैं। मैं चला जाता हूँ कोचिंग के अंदर, पूछता हूँ कि राम जाता है, सीता जाती है, मैं एक हाई का ट्रांसलेशन बनाऊँ। 10वीं की बच्चियाँ नहीं बता पाती। लेकिन मेरा सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मैं बोल रहा हूँ, आपने बोला यहाँ से मैं आता हूँ, तो जो सिटिंग कैंडिडेट जो 5 साल की, वैसा आप काम नहीं ना करेंगे? बिल्कुल नहीं, मैंने तो पहले ही बता दिया। कैमरा के सामने आप बोल रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो इसी दर्द के लिए मैं आया हूँ। मैं 5 साल जो करूँगा, मैं चाहता हूँ मैं आइकॉन बनूँ समाज का, मैं वो काम कर दूँ कि पूरे विधायक बिहार के मेरे रास्ते पर चले, और वो नहीं करूँगा। मैं अंतिम गरीब तक पहुँचता रहूँगा। मैं ममता को कराने नहीं दूंगा। यह मेरा राजनीतिक नहीं है, यह मेरा तो व्यक्तिगत जीवन भी रहा है सर, मेरी नैतिकता भी रही है। इंसान कुछ लेके नहीं आया, हमें कुछ लेके जाएगा। इसलिए मैं वो चाहता हूँ कि पूरा थाती मेरा परिवार की तरह है। सब मेरे दर्द का अकेले चल रहे, किसी को जानूँ न जानूँ अलग बात है। जो मेरे नजदीक पहुँचेगा फोन करेगा, भरोसा दिलाता हूँ आपके कि मैं उसके हर काम के हर मुसीबत को मैं देखूँगा। लास्ट सवाल विनय जी, अगर आप काटी विधानसभा से चुन कर आते हैं, उम्मीदवार बन कर आते हैं, शिक्षा, बेरोजगारी, शिक्षा पर आपने खास तौर पे जोर दिया है, और सही मुझे लगा कि ऐसा होना भी चाहिए। एक एजुकेटेड प्रत्याशी आ रहे हैं चुनाव में, और जितने ये तो काटी के जनता के ऊपर हम छोड़ेंगे, लेकिन शिक्षा, बेरोजगारी, महिला, इसके ऊपर किस तरीके से आप काम करेंगे, और क्या प्लान है आपका? देखिए, शिक्षा की बात अगर आप हमसे करते हैं तो मैं तो समझता हूँ कि आप पत्रकार हैं, बहुत लोगों से ये बात कर भी नहीं सकते हैं कि जिन्होंने शिक्षा ही न लिया, संस्कृति ही न ली, उससे आप क्या बात करेंगे। एक मौका तो आपको मिला कम से कम, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक के नाते आज उम्मीदवार बनूंगा। शिक्षा के लिए है कि जैसे कोई भी स्कूल हो, हमारे हम कुछ नहीं करेंगे, हम पहुँचेंगे उस स्कूल में, हम बच्चों को कोशिश करेंगे कुछ अपना ज्ञान दे। जो बच्चे नहीं बताएंगे, मैं सवाल पूछूंगा उसी क्लास के बच्चों से, शिक्षक को मैं खड़ा रहूँगा और कहूँगा कि ये तो आपकी दायित्व थी, ये तो आपका बोझ था, आप भी तो पढ़ के आए हैं। बच्चे इतने कमज़ोर क्यों हैं, इनकी रूटीन क्यों नहीं है? शिक्षकों की जहाँ कमी है, मान लिया जहाँ भवन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, मेरी पुरजोर कोशिश होगी कि वो बने। जो भी विद्यार्थी हों वो अपना रूटीन फॉलो करें, वो पढ़ें। और मैं टेक्निकल की तरफ भी जाना चाहूँगा। देखिए, बहुत सारा स्कीम है, जैसे बहुत सारा दलित, महिला, गरीब, हर वर्ग का कोई भी हो, आज भी बहुत दिक्कत है, टैलेंट है उसके अंदर, वो चाहती है कि हम सिलाई सीख के जीवन यापन करें, और आज सिलाई से कर रहे हैं लोग। मेरी कोशिश होगी कि वो जारी हो। मैं तो सोच रहा हूँ कि कुछ टेक्निकल पुराना फ्रिज कूलर ही रख दूँगा, ताकि बच्चे उसी को खोले कसे सीख जाएगा। जानवर जब सीख जाते हैं तो वो इंसान है, बहुत आगे है, वो सीख जाएगा। और मैं हर क्षेत्र में काम करूँगा। मैंने सरकार को तो फिशरीज के लिए भी लिखा है कि तुम वहाँ दो सब्सिडी, जहाँ की नहर है, पानी का व्यवस्था कराओ और मत्स्य पालन कराओ। मैंने सरकार को कहा, मैं लिखा हूँ, मैं बोलता हूँ, जब तक एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री नहीं होगी बिहार में, कल्याण नहीं होने वाला है। सब ऊपर वैसे ही बैठे हुए हैं, सिर्फ सत्ता संभाल रहे हैं अपना। रोड बनाओ, रोड जितना अच्छा बनाओगे, दुकान खुलेगा, लोग उसमें लगेंगे, स्वरोजगार की तरफ बढ़ेंगे। तुम ऐसा स्कीम निकालो, लघु उद्योग के लिए दो, ताकि लघु उद्योग भी करके उसका अपना बाजार दो बिहार का है, ताकि जो बाहर से आता है वो आदमी सामान सस्ता हो, खरीदे। सवाल ये नहीं कि उनकी आमदनी बढ़ जाए, सामान भी तो महंगा हो रहा है, आमदनी वही है। तो इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। महिला सुरक्षा मुहिम आप किस तरीके से करवाएंगे? क्योंकि महिला हमेशा समाज में दबाया गया है, और महिला को जो अधिकार मिलना चाहिए, खास तौर पे बिहार में, वो अधिकार आज भी हमारे समाज में नहीं मिलती है, और ऊपर से महिला सुरक्षित भी नहीं है समाज में। देखिए, महिलाओं की समस्या भी बहुत है। मैं तो महिलाओं से भी बात किया हूँ, अपना दर्द बताती हूँ। सब महिलाओं की समस्या अलग अलग है।
जी जी बिल्कुल। ज़्यादा महिलाएं, मर्द तो कम लेकिन महिलाएं ज़्यादा बोली कि हमारा पेंशन में परेशानी है। कुछ महिला बोली कि सरकार का पैसा नहीं आया। कुछ महिला बोली कि भाई हमको सड़क चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। तो कुछ महिला लोग ऐसी हैं, ब्लॉक दूर है लेकिन वही एक्टिव है, पति नहीं है, तो उनकी भी समस्या है। मैं चाहूँगा कि उनको ऐसी समस्याओं का निपटारा मैं वही कर दूँ कमेटी बना के, कोई दिक्कत नहीं है, हर काम को किया जा सकता है। जहाँ तक सुरक्षा अधिकार की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, जब हम ही सम्मान करना शुरू करेंगे लोग करेंगे। जहाँ दिक्कत होगी मैं कार्रवाई करूँगा हर हाल में। मैं इन बच्चियों से, माताओं बहनों से मैं कहीं भी मैं अपने स्तर से ढील नहीं करूँगा। जितनी कार्रवाई होगी, कोई भी अगर बच्ची हमारी स्कूल जाती है पढ़ने या जाते हैं कॉलेज, अगर कोई दिक्कत हुई चुपचाप आके मुझे कह दे, मैं जितना अंतिम कानून का हो सकता है सज़ा मैं उनको दिलवा दूँगा। मैं इनसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने जा रहा। कहीं ना कहीं इसमें कानून की भी कमी होती है, इसमें हाथ होता है। देखिए, कानून तो बन गया है, कानून की कमी, कानून तो इतना बन गया है कि नहीं, सुरक्षा जो करते हैं, जो आप नियर में पुलिस स्टेशन हो या जो रक्षा करने वाले, इसमें भी कहीं ना लापरवाही होती होगी। देखिए, कानून की बनाने से नहीं होता है। समाज, कानून क्या, नैतिकता भी कोई चीज़ है। अगर हम ही चोर नहीं होंगे तो फिर कानून अपनी जगह, कानून तो रखा रह जाएगा किताब में। तो समाज को भी जागृत करने की चीज़ है, समाज को भी गाइड करने की चीज़ है, बच्चियों को भी गाइड करने की चीज़ है, बच्चों को भी गाइड करने की चीज़ है। एक संस्कृति, एक ज्ञान घर से भी निकलना चाहिए बच्चों के प्रति। ऐसा तो नहीं है कि सब बच्चे वही हैं। बाकी परिवार को तो हर मुखिया घर का चलाइए रहा है अपने परिवार को, कहाँ दिखते हैं। लेकिन यह मैं नहीं मानता हूँ कि डीएम साहब हो गए तो बहुत बड़े पद पर। ही इज़ नॉट द हाईएस्ट फ्रूट ऑफ इवोल्यूशन, रिसर्चर इज द हाईएस्ट फ्रूट ऑफ इवोल्यूशन। वो तो एक प्रशासनिक अधिकारी है, एक अंग है। हो सकता है कि वो भी चोर हो, डीएम चोर हो, एसपी चोर हो, कोई भी चोर सीओपीडी हो सकता है, सच्चा संत भी चोर हो सकता है, सैकड़ों उदाहरण है। लेकिन ईमानदार इंसान है, भले ही हो न हो, वो दबे हो, लेकिन ईमानदारी है। पुलिस है, पुलिस बहुत ईमानदार है, वो उसका स्वभाव आप भी जानते हैं कि क्या स्थिति है। अगर ईमानदारी से काम करे तो कानून की कमी नहीं है, ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है, और यही ईमानदारी काटी विधानसभा में खास तौर पे चाहिए। जिस तरीके से 15 साल 20 साल से आप देखिए, काटी विधानसभा का जो प्रगति या जो बदलाव होनी चाहिए, वो बदलाव अभी भी कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। खास तौर पे विनय जी का कहना है कि एजुकेशन सिस्टम में सुधार होना बहुत ही ज़रूरी है, और होना भी चाहिए, क्योंकि कहीं भी एजुकेशन होना सबसे पहले प्राथमिकता है। समाज में, गांव में हो या पंचायत में हो या शहर में हो या राज्य में हो। और अब देखते हैं चुनाव में किसकी बिगुल बजती है, कौन प्रत्याशी आते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जो विनय जी पब्लिक को, काटी के जनता को जो बताए हैं उस पर खरे उतरे। कैमरामैन रवि के साथ।